दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने मनपसंद लव इंडिया न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पाकिस्तान के अंदर 10 किलोमीटर 100 आतंकवादियों, ये लड़का वो भाषा बोलता है जिससे पाकिस्तान राजी होता है। गलवान घाटी हमारे बहादुरों की नाड़ तोड़ के 42 लोग मार दिए। पुलवामा में 40। मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहीं पर भी बोले, पहला वाक्य ये बोला कि जो 130 करोड़ के दिल में आग है वही आग मेरे सीने में है। और ठीक 13 दिन के बाद बालाकोट को जड़ा करके राख कर दिया। तब ये लड़का प्रमाण मांगता है। वो कोई बिना ब्याह उड़ा छोरा मर जाने गांव में तो उसकी लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हैं कि ताशकंद में उन्होंने जान दे दी, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल की, जय जवान जय किसान का नारा लगाया। आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी का धारा 370 हटा दी, राम मंदिर का निर्माण पारिजात लोग बैठे हैं। मैं चाहता हूं ये हरियाणा के लोग जो होते हैं ये योद्धा। महाभारत काल से हम पांडु पुत्रों का साथ दिया हमने, और लड़ाई में ये नहीं देखते दिन है और जाट जजमान तो हमारा बामण ने कह की जिमाया करे माउस ने, और रुपया पान वो भी दिया करता है। हमने 36 बिरादरी के जजमानों के भरोसे अपने पहलवान योगेश्वर दत्त को आपके पास भेजा है। आज योगेश्वर दत्त के कमल के बटन को दबाना धर्म भी है और कर्म भी है। योगेश्वर दत्त जीतेगा, मनोहर लाल जी की ताकत बढ़ेगी। और भाई हम बागड़ता रहे हैं, मारे भी बड़ा पोख लगेगा। और देखो इनके बढ़िया सा जोटा मार दो, कांग्रेस को विदा करना है बड़ौदा से। और आप जब घर ते छोरी ने विदा करा तो खाली हाथ नहीं विदा करा, रुपये 2 रुपये तो कमल का फूल कांग्रेस के हाथ में देना है कि बेबे तू बूढ़ी होगी 100 साल। और योगेश्वर दत्त को अपन जिताएं, इतनी सी आप सबसे प्रार्थना है। हर बात हर लहजे में आप सबको बताएं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में विधायक लक्ष्मण नापा जी भी पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो एचपीएससी के चेयरमैन रहे, वो जो लगातार सुबह से हमारे बीच में से वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की जय। मैं स्टेज इंचार्ज साहिबान का धन्यवाद करूंगा कि मुझे बोलने का अवसर दिया, लेकिन एक शिकायत भी दर्ज करूंगा कि माननीय रामविलास शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्माननीय भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, आदरणीय बड़े भाई रामविलास शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण,
जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, बहुत ही संघर्षशील भाई पदम सिंह दहिया जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, और इस पंडाल में मौजूद सभी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, मुझे सोचने में बड़ा समय लग रहा है क्या बोलूं। एक बात का जिक्र आदरणीय रामविलास जी ने कहा था 1999 का, मैं पीछे से जब भारतीय जनता पार्टी को 40 सीट मिली और जननायक जनता पार्टी को 10 सीट मिली, दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया और गठबंधन के रूप में सरकार चलाई। हरियाणा प्रदेश के कई लोगों को यह बात रास नहीं आई, खास करके कांग्रेस के साथियों को, और लांच के दुष्यंत ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ कुठाराघात किया। दोस्तों, दुष्यंत चौटाला ने अपने पूर्वजों की उस पुरानी रीत को दोहराया है, कोई नया काम नहीं किया। 1977 में माननीय वाजपेयी जी, माननीय आडवाणी जी जनसंघ के नेता थे। चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल क्रांति दल था उनका, क्रांति दल के नेता थे। और भी 3-4 दल मिले और जनता पार्टी का गठन किया, वो एक गठबंधन था। श्री भजनलाल जी को प्रदेश, और दोनों नेताओं ने अपने अपने एमएलए लेकर के जीडी तपासे के सामने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। जब भी ये गठबंधन था, दोनों नेता इकट्ठे थे और दोनों ने पत्र दे करके उपचुनाव लड़ने का काम किया, तब भी गठबंधन था। 1987 में चौधरी देवीलाल ने पुनः गठबंधन किया और सभी पार्टियां इकट्ठी करके 90 में से 1998 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ा था और केंद्र में सरकार बनाने के लिए गठबंधन किसके साथ, माननीय वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बना करके 4 सीट उनको देने का काम किया था। 1999 का किस्सा रामविलास जी ने आपके सामने बताई दिया। 1999 में चौधरी बंसीलाल की सरकार टूट गई थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने में जो अहम भूमिका थी, 2009 में आडवाणी जी पर 5-5 सीट लोकसभा की लड़ी थी गठबंधन के रूप में। 1977 से लगा करके 2019 तक दर्जनों बार भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत के परिवार ने गठबंधन करने का काम किया है। दुष्यंत के पिताजी ने भी, दुष्यंत के पिताजी ने भी सत्ता प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लिया था और आज भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत की जननायक जनता पार्टी आज गठबंधन के रूप में सरकार चला रही है।
एक थोड़ी सी तरकीब मैं जरूर करवाना चाहूंगा। कई नेताओं ने इस बात का बहुत बड़ा प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी का भाई पहलवान जी, मैं ये जरूर कहना ऐड जरूर कराना चाहूंगा। 5 दिन पहले जब मुख्यमंत्री जी यहां स्टेज पर थे, उससे पहले दिल्ली में मीटिंग हुई थी। माननीय धनखड़ जी उस मीटिंग में थे, हम भी थे। 3 सिद्धांतों के ऊपर फैसला हुआ था। चुनाव गठबंधन लड़ेगा, चुनाव गठबंधन लड़ेगा, उम्मीदवार गठबंधन का होगा और चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का होगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, योगेश्वर जी देश की शान है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज इस चुनाव में वो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, गठबंधन चुनाव लड़ेगा। कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से किसी भी मायने में दुष्यंत की सेना पीछे नहीं रहेगी, आपसे आगे खड़ी दिखाई देगी। के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मैं अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को चौधरी छोटू राम की एक बात याद दिलाना चाहूंगा। चौधरी छोटू राम को किसान एक समय संकट का झेलना पड़ा था। उन्होंने जो उनके पहले 2 चुनाव लड़े, दोनों चुनाव लोगों ने हरा दिए। तीसरा जो चुनाव लड़ा वो उपचुनाव था। भालुट के चौधरी लालचंद जी की मृत्यु हो गई थी, जो ज्वाइंट पंजाब के उस समय मंत्री थे। हयात खां पंजाब के मुख्यमंत्री थे। चौधरी छोटू राम ने बाई इलेक्शन लड़ा रोहतक से, चौधरी लालचंद जी की खाली हुई सीट के ऊपर, और मंत्री बने पंजाब में। पंजाब में जब मंत्री बने, और ये जो चौधरी छोटू राम ने जब बनाया था, जब उन्हें उपचुनाव लड़ने का अवसर मिला और उनको लोगों ने जिताया, और एक नारा दिया था कि मेरे देश के लोगों, मेरे प्रदेश के लोगों, रोहतक के लोगों, राज में हिस्सा करना सीख लो। चौधरी छोटू राम ने कहा था, राज में हिस्सा करना सीख लो। शुभ अवसर पर जब आई योगेश्वर दत्त पहलवान जी का नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है, हिस्सा करना सीख लियो लोगों, राज में हिस्सा करना सीख लियो, यही बात कहूंगा। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा, जो किसान पर जो समिति बनी थी और उसमें वो लगातार पूरे हरियाणा में घूमे थे और अपनी राय में अपनी बात रखें, माननीय धर्मवीर जी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय धनखड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी और जजपा पार्टी के सभी नेता साहिबान, सभी सम्मानित बुजुर्गों और साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत समय से आप बैठे हो, चाहे ऊपर बैठने वाले हो या नीचे कुर्सियों पर बैठे हो। ये सारे के सारे या तो चुनाव लड़ चुके, चुनाव आपने कितने ज़्यादा वोटों से जीतना है। मैं अभी बाहर जब पैदल आ रहे थे, कांग्रेस पार्टी के बारे में तो लोगों को यही नहीं पता, जो चुनाव लड़ रहा है वो लड़का है या लड़की, पता ही नहीं चला अभी तक। इसलिए आपका मुझे मुकाबला नजर नहीं आता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे बीच में करेंगे माननीय रमेश कौशिक जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। धनखड़ साहब, भाई रामविलास शर्मा जी और मेरे बहुत ही अच्छे साथी हमारे मंत्री जी, सेंटर के मंत्री, हमारे प्रदेश के मंत्री और सारा मंच जो यहाँ पर है, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सारे जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, पार्टी इन्हीं के बेस पर चुनाव जीतती है। मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं तो फिर भी आपके बीच में लगातार रहना है, आज बाहर से हमारे बहुत साथी हैं, वो भी आपके बीच में अपने विचार वो सारे रखेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये चुनाव बड़ौदे हल्के का पार्टी से ऊपर उठ, और एक ही बात, वो महिला कॉलेज और एक जनता बुटाना में यूनिवर्सिटी, इस तरह से विकास का एक नया रास्ता हमने दिया है। हम आए, हमारी सरकार आई, पीने तक का पानी नहीं था और हमने वो काम शुरू करके अगले साल तक कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें पीने ही पानी समस्या रह जाए, लोग डूबा करते, उससे हमने समस्या हल की। रोडों का है, दूसरा है, और सोनीपत से जो ग्रीन हाईवे नया है वो पूरे बड़ौदे हल्के से कवर करके जा रहा है। इसके साथ साथ ये पहला एग्जाम्पल है कि गोहाना से जींद जो पूरा बड़ौदा हल्का कवर होता है, दो नेशनल हाईवे आपके बीच से जा रहे हैं। चाहे ट्रेन की बात थी, सोनीपत गोहाना जींद वो पूरी करना और 3 ट्रेनें चलाना। मैं तो अपना इलाका ये बार बार कहते हैं पिछड़ा हुआ है, जिनकी वजह से पिछड़ा हुआ है उनके बकावे में ना आकर